क्या यूपी का योगी मॉडल अब गंगा के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है? क्या लखनऊ से लेकर कोलकाता तक अब बाबा की तर्ज पर ही एक्शन की पटकथा लिखी जा रही है? पहले मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ मोर्चा, फिर अवैध बूचड़खानों पर कड़ा प्रहार और अब सीधे जनता की अदालत में जनता दरबार। साथ ही महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद और मदरसों को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से सीएम योगी की राह पर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी बनाम दादा की जंग में दादा को मिली जीत के बाद पिछले कुछ समय से बंगाल की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सख्त फैसलों के लिए मशहूर योगी मॉडल की गूंज अब बंगाल के कोने कोने में सुनाई दे रही है और इस मॉडल के सबसे बड़े ध्वजवाहक बनकर उभरे हैं खुद शुभेंदु अधिकारी। वे शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम और फिर भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनावी मात दी थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक विधायक या विपक्ष के नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि वो पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए हैं। और अब उनकी कार्यशैली, उनके फैसले और उनके तेवर हूबहू लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास जैसे दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और क्यों कहा जा रहा है कि शुभेंदु बंगाल के योगी बनने की राह पर हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी तो उनके शुरुआती फैसलों में 2 चीजें सबसे ऊपर थी। पहला, बिना अनुमति के चल रहे लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाना और दूसरा, अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से लगाम लगाना। आज ठीक यही स्क्रिप्ट पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के कई जिलों में, खासकर जहां बीजेपी का मजबूत आधार है, वहां ध्वनि प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देकर शुभेंदु ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि रिहायशी इलाकों और बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद कर दिया जाए। शुभेंदु के इस आक्रामक रुख ने टीएमसी के खेमे में भी खलबली मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा साफ देखने को मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के बहुसंख्यक वोट बैंक को यह संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ ठीक वैसे ही अकेले डटकर खड़े हैं जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं। अब बात जनता की फरियाद की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले जनता दरबार तो आपने देखा ही होगा, जहां सीएम योगी खुद लोगों की फरियाद सुनते हैं। अब ठीक वही नजारा बंगाल के कोलकाता के सीएम हाउस में देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने अब जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। इस जनता दरबार की खास बात यह है कि यहां सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं आते, बल्कि वो आम बंगाली नागरिक भी आता है जो अत्याचार, कटमनी या प्रशासनिक लापरवाही से परेशान है। अब शुभेंदु ऑन द स्पॉट एक्शन कर रहे हैं। शिकायत मिलते ही संबंधित जिले के डीएम या एसपी को सीधे फोन जाता है। गरीब परिवारों को केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने और अदालती मामलों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जा रही है। वहीं राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को सीधे तौर पर सुरक्षा और आश्रय भी मिल रहा है। इस जनता दरबार के जरिए शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को भी सीधे आड़े हाथों लिया है। अब सीधे अधिकारियों को फोन घुमाना और जन समस्याओं पर उनकी जवाबदेही तय करना, यह सीधे तौर पर ममता सरकार की कारगुजारियों पर नकेल कसने जैसा है। गुंडामी करते देबो ना, निश्चिंत थाकुन, बाइक बाइनी के घूरते देबो ना। अगर हम शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर को पिछले 2 सालों में देखें तो उन्होंने केवल बयानबाजी नहीं की है, बल्कि जमीन पर कई ऐसे बड़े फैसले और हस्तक्षेप किए हैं जो सीधे तौर पर योगी मॉडल से प्रेरित दिखते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि शुभेंदु के वो कौन से कदम हैं जिन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। बतौर विपक्ष के नेता टीएमसी के हर बड़े फैसले और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट से सीधे केंद्रीय जांच की मांग वो अक्सर किया करते थे। इसके साथ ही
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए रामनवमी, दुर्गा पूजा और हिंदू त्योहारों पर प्रशासनिक रुकावटों के खिलाफ भी वो अक्सर सड़कों पर नजर आते रहे। इसके साथ ही कट मनी और भ्रष्टाचार पर बुलडोजर की नीति उन्होंने अपनाई है। अब अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही इस काम में मिले अधिकारियों पर भी नकेल कसी जा रही है। इसके साथ केंद्रीय योजनाओं की सीधी निगरानी की जा रही है, यानी पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में जहां पहले दीदी का नाम था उसकी जगह पर पीएम मोदी के नाम को जोड़ा जा रहा है और इन योजनाओं का सीधा लाभ के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है, जहां सीमावर्ती जिलों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव और अवैध घुसपैठ पर योगी आदित्यनाथ की तरह ही बेहद तीखे और कड़े फैसले लेकर बीएसएफ को मात्र 45 दिन के भीतर ही जमीन देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आज पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर भी कर सकेंगी। वहीं मदरसों को मिलने वाली तमाम सरकारी सहायताओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मुआजिम को मिलने वाली मासिक भत्ता भी शामिल है। जाहिर है जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल में इस कदर आक्रामक होंगे तो पलटवार भी होगा। टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की शांतिपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की भट्टी में झोंकना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के इन हमलों के बावजूद शुभेंदु अधिकारी ने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। उल्टा हर हमले के बाद उनका योगी अवतार और ज्यादा प्रखर होकर सामने आते हुए दिख रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल वाकई सफल होगा? यह तो आने वाला वक्त और बंगाल की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, शुभेंदु अधिकारी ने यह समझ लिया है कि अगर बंगाल में पिछली ममता बनर्जी सरकार की जड़ों को खत्म करना है तो उन्हें राजनीति की कोई नर्म राह नहीं बल्कि एक बेहद सख्त, आक्रामक और सीधे जनता से जुड़ने वाली योगी स्टाइल की राह को अपनाना ही होगा। लाउडस्पीकर पर एक्शन, अवैध बूचड़खानों पर लगाम और अब सीधे जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार लगाना, यह इस बात का सीधा सबूत है कि शुभेंदु अधिकारी ने खुद को बंगाल के भविष्य के नाथ के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONOG न्यूज। नमस्कार।